आप सुन रहे थे मेरी 7 पसंदीदा औरत भाग 47। जयदीप पृथ्वी से मिलने ऊपर आ रहा था और पृथ्वी मन ही मन परेशान था कि कहीं जयदीप अवनी के सामने सब सच ना बोल दे। पृथ्वी को उलझन में देखकर अवनी ने कहा, क्या हुआ पृथ्वी, तुम परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, वो जयदीप सर आ रहे हैं, तुम थक गई होगी, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, पृथ्वी ने कहा। पृथ्वी, मैं ठीक हूँ, वो आ रहे हैं और मैं जाकर सो जाऊं, ये तो गलत है ना। मैं तुम्हारे और उनके लिए चाय चढ़ा देती हूँ, अवनी ने अपने बालों को समेटते हुए कहा और पृथ्वी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। पृथ्वी ने अपनी भवें उचकाई तो अवनी ने कहा, मेरा क्लचर? वो तो मैं कहीं रखकर भूल गया, तुम दूसरा लगा लो ना, पृथ्वी ने हड़बड़ा कर कहा। तुम भी ना? ठीक है, मैं चाय चढ़ा देती हूँ, अवनी ने कमरे की तरफ जाते हुए कहा। पृथ्वी सोच में उलझा ही था कि तभी डोरबेल बजी। पृथ्वी ने आकर दरवाजा खोला। सामने जयदीप खड़ा था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, और ये देखकर पृथ्वी अंदर ही अंदर और परेशान हो गया। पृथ्वी खामोश सा दरवाजे पर खड़ा रहा, न उसने जयदीप को अंदर आने दिया, न ही खुद दरवाजे से हटा। ये देखकर जयदीप ने कहा, अगर मेरा सौंदर्य दर्शन हो गया हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जयदीप ने फिर पृथ्वी को ताना मारा और ये सुनकर पृथ्वी झेंपते हुए साइड हट गया और जयदीप अंदर चला आया। अवनी किचन में थी और चाय बना रही थी। पृथ्वी ने दरवाजा बंद किया और जयदीप के पीछे आते हुए धीमे स्वर में कहा, आप ऊपर क्यों आए? मैं नीचे आ रहा था ना। जयदीप ने पृथ्वी की बात पर ध्यान नहीं दिया और सोफे पर आ बैठा। उसने पृथ्वी की तरफ देखा और कहा, अवनी को भी तो पता चले मिस्टर उपाध्याय कि कितने बहादुर हैं आप, जो सबके सामने मीटिंग बीच में छोड़कर चले आए। जयदीप ने पृथ्वी को फिर ताना मारते हुए कहा, लेकिन पृथ्वी के चेहरे पर अफसोस के बजाय चिढ़ के भाव थे। उसने जयदीप की तरफ आकर कहा, आप ऑफिस की बात में अवनी को बीच में क्यों ला रहे हैं? वैसे ही जैसे अवनी के लिए तुमने आज मीटिंग बीच में छोड़ दी और एक बड़ी डील हमारे हाथ से चली गई। जयदीप ने पृथ्वी की तरफ देखकर बहुत ही सहजता से कहा। पृथ्वी ने सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी नजरें झुका ली और धीमे स्वर में कहा, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। आप नहीं जानते, उस वक्त अवनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी और अकेली थी, बस इसलिए मुझे मीटिंग छोड़कर जाना पड़ा। मिस देसाई से किए बर्ताव के लिए मैं शर्मिंदा हूं। मुझे उनसे इतना रूड होकर बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप कहेंगे तो मैं उनसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं और कोशिश करूंगा कि ये डील कैंसिल ना हो। मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, मुझे माफ कर दीजिए। जयदीप खामोशी से पृथ्वी की बात सुनता रहा और फिर एकदम से कहा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उस नकचड़ी प्राची से माफी मांगने की। पृथ्वी ने सुना तो हैरानी से जयदीप की तरफ देखा। जयदीप सोफे से उठा और कहा, मनीष ने मुझे सब बताया और तुमने जो किया ठीक किया, बस तुम्हें ऐसे मीटिंग छोड़कर नहीं आनी चाहिए थी। खैर, रही बात मिस देसाई से माफी मांगने की, तो पहले मुझे भी लगा कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन जब उसने एटीट्यूड में मुझसे बात की तो मैंने ये तय किया कि तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगी। हाँ, समझते क्या है वो खुद को? अपने फादर के पैसों पर घमंड करने वाली वो लड़की मुझे जयदीप मौर्य को एटीट्यूड दिखा रही थी। लेकिन सर, आपकी डील, पृथ्वी ने कहा। अरे वो क्या डील कैंसिल करेगी? कल मिस्टर मौर्य से मिलकर मैं खुद इस डील को कैंसिल करने वाला हूं। मेरे लिए तुम इंपॉर्टेंट हो, वो डील नहीं, जयदीप ने सधे हुए स्वर में कहा। तो पृथ्वी उसे देखने लगा। अवनी तब तक चाय और कुछ सूखा नाश्ता ले आई। उसने ट्रे टेबल पर रखी और जयदीप की तरफ पलट कर कहा, हेलो सर, मैं जानती हूँ आप यहाँ पृथ्वी से मिलने आए हैं। आज इन्होंने जो किया उसके लिए आप प्लीज़ इन्हें डांटिएगा मत। वो मैं अकेली थी और बहुत डर गई थी, तो मैंने ही पृथ्वी से आने को कहा। मुझे नहीं पता था ये किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। मेरी वजह से आपकी कंपनी को नुकसान हुआ, उसके लिए अवनी अपनी बात पूरी कर दी। इससे पहले ही पृथ्वी ने उसकी तरफ पलट कर कहा, अवनी। जयदीप ने सुना तो अवनी की तरफ देखा और कहा, अवनी बेटा, पहले तो तुम मुझे ये सर बुलाना बंद करो। सर मैं सिर्फ इनका हूं, तुम्हारा नहीं। तुम मुझे भैया कहकर बुला सकती हो। और दूसरी बात, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पृथ्वी को डांटने या उसकी शिकायत करने नहीं आया। मैं बस तुम दोनों को देखने आया हूँ कि तुम दोनों ठीक हो। मीटिंग का क्या है, वो तो होती रहती है, बट फैमिली इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। और पृथ्वी ने जो किया सही किया। उस वक्त तुम्हें पृथ्वी की जरूरत थी और इसका तुम्हारे साथ होना जरूरी था।
अवनी ने सुना तो मुस्कुरा दी। जयदीप कितना सुलझा हुआ इंसान था। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक पृथ्वी को नौकरी से निकाल चुका होता। पृथ्वी भी खामोशी से जयदीप को देख रहा था और आज पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि जयदीप को उसकी और अवनी की कितनी परवाह है। पृथ्वी को खामोश पाकर जयदीप ने अवनी से कहा, अवनी, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? जी, मैं अभी लेकर आई, अवनी ने मुस्कुराकर कहा और वहां से चली गई। आपने अवनी के सामने झूठ क्यों कहा? पृथ्वी ने जयदीप की तरफ देखकर पूछा। जयदीप मुस्कुराया और कहा, यार पृथ्वी, तुम्हें इतनी प्यारी लड़की मिली है ना कि वो तुम्हारी गलती की माफी भी खुद मांग रही है, जिससे मैं तुम्हें कुछ ना कहूं। अब तुम ही बताओ, क्या मुझे उसका दिल तोड़ना चाहिए? पृथ्वी ने सुना तो धीरे से मुस्कुराया और ना में अपनी गर्दन हिला दी। अवनी ने पानी लाकर जयदीप को दिया और फिर दोनों को अकेला छोड़कर अपने कमरे में चली गई। जयदीप सोफे पर आ बैठा और पृथ्वी से भी बैठने का इशारा किया। पृथ्वी ने अपना चाय का कप लिया और बगल वाले सोफे पर आ बैठा। उसने चाय का घूंट भरा और जयदीप के बोलने का इंतजार करने लगा। जयदीप ने चाय ली और एक घूंट भरकर कहा, मौर्या ग्रुप के साथ ये डील कैंसिल ही समझो। मैंने नहीं की तो अपने ईगो में आकर वो प्राची, वो इसे कैंसिल कर देगी। लेकिन अभी भी एक इम्पोर्टेंट डील हमारे हाथ में है। अगर तुम उसे फिक्स कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ और हमारी कंपनी में डूबने से बच जाएगी। पृथ्वी ने सुना तो कहा, मैं तैयार हूँ सर, आप बताइए, मैं इसे फिक्स करने की हर कोशिश करूँगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे डबल मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े। कहते हुए पृथ्वी ने चाय का एक घूंट मुंह में भरा। जयदीप ने पृथ्वी की तरफ देखा और कहा, ठीक है, फिर कल सुबह ऑफिस आ जाओ। मैं क्लाइंट के साथ तुम्हारी मीटिंग रख देता हूँ। तुम एक बार उससे मिलकर प्रोजेक्ट के बारे में समझ लो। देन आगे तुम्हें और तुम्हारी टीम को सब संभालना होगा। मैं कर लूँगा, पृथ्वी ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। हमारे ऑफिस के बगल में जो बिल्डिंग है ना, वहाँ मिस्टर विक्रम कपूर का ऑफिस है। तुम कल जाकर उनसे मिल लेना। ये प्रोजेक्ट उनके बड़े भाई की कंपनी से है, लेकिन इसमें फाइनेंस वही करेंगे। जयदीप ने अपनी चाय खत्म करके कहा। पृथ्वी ने जैसे ही विक्रम कपूर का नाम सुना, मुंह में भरा चाय का घूंट फव्वारा बनकर उसके मुंह से बाहर निकला और उसने हैरानी से जयदीप को देखा। पोस्ट ऑफिस, सुरभि। अपने कैबिन में बैठी सुरभि काम में अपना ध्यान लगाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार अनिकेत के ख्यालों से परेशान कर रहे थे। सिद्धार्थ के घर छोड़ने के बाद सुरभि दिन भर बिस्तर पर पड़ी रही। खाना उसने बाहर से ऑर्डर कर दिया। आज सोमवार था, इसलिए मन ना होते हुए भी उसे पोस्ट ऑफिस आना पड़ा और काम करना पड़ा। कल पूरा दिन उसने अनिकेत को कितने मैसेज किए और कॉल किए, लेकिन अनिकेत ने एक बार भी उसका फोन नहीं उठाया और इसी बात से दुखी सुरभि आज उदास थी। सुरभि मुंहफट थी, बदतमीज थी, गुस्सैल थी, लेकिन उसे अनिकेत से प्यार था और पिछले 4 साल से वह उसके साथ घर बसाने के सपने देख रही थी। लेकिन अनिकेत ने उसके सामने ऐसी दुविधा खड़ी कर दी जिसका हल सुरभि के पास नहीं था। वह इतनी मेहनत से मिली अपनी नौकरी को छोड़ना नहीं चाहती थी और अनिकेत उसे समझने को तैयार नहीं था। वह तो बस अपने माँ बाप के कहने पर एक ही जिद पर अड़ा था कि सुरभि सब छोड़कर उदयपुर वापस आ जाए और उससे शादी करके उसके घर को संभाले। सुरभि, सुरभि, ये क्या कर रही हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सुरभि। मैनेजर की तेज आवाज सुरभि के कानों में पड़ी तो वह होश में आई और उसने देखा कि वह सरकारी मोहर किसी गलत लिफाफे पर लगाए जा रही है। आई एम सो सॉरी सर, सुरभि ने अपनी जगह पर उठकर कहा। मेरे कैबिन में आओ अभी, मैनेजर ने कहा और वहां से चला गया। मायूस होकर सुरभि उसके पीछे चल पड़ी। कैबिन में आकर सुरभि ने अपने हाथों को बांधा और सर झुका लिया। ये सब क्या है सुरभि? हाँ, मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है। कभी तुम कस्टमर्स पर चिल्ला देती हो, कभी गलत डॉक्यूमेंट्स भेज देती हो, कभी किसी और का एड्रेस किसी और के लेटर पर लिख देती हो। मैं जानना चाहता हूं आखिर तुम्हारे साथ परेशानी क्या है? तुम किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? मैनेजर ने कहा। सुरभि को लगा कि मैनेजर उस पर चिल्लाएगा, लेकिन मैनेजर बहुत शांत था। सुरभि ने सुना तो सर उठाकर अपने मैनेजर को देखा। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर उदासी नजर आ रही थी। ये देखकर मैनेजर ने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। सुरभि ने सुना तो एकदम से रो पड़ी और कहा, आप कितने अच्छे हैं सर। मैं खामखा आपको बुरा, खड़ूस और लीचड़ समझती थी, लेकिन आप तो मेरी परवाह कर रहे हैं। मैं सच में बहुत परेशान हूँ सर। सुरभि को ऐसे रोते देखकर
बेचारा मैनेजर घबरा गया। वह उठा और पानी का ग्लास सुरभि की तरफ बढ़ाकर कहा, रिलैक्स, शांत हो जाओ और ये पानी पियो। सुरभि ने ग्लास लिया और एक सांस में पानी पीकर ग्लास मैनेजर की तरफ बढ़ा दिया। मैनेजर ने ग्लास लिया और कहा, फीलिंग बेटर? सुरभि ने हामी में गर्दन हिलाकर कहा, आओ बैठो और बताओ मुझे क्या हुआ है। मैनेजर ने वापस अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए कहा। सुरभि ने कुर्सी खिसकाई और उस पर आ बैठी। वह कुछ देर शांत रही और फिर कहा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से परेशान हूँ सर। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे शॉर्ट करनी है, लेकिन यहाँ नौकरी करने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा। ना मैं अपने घर जा सकती हूँ और ना यहाँ रह पा रही हूँ। जब तक चीज़ें शॉर्ट नहीं होगी मैं ऐसे ही परेशान रहूँगी और शायद ऐसे ही गलतियाँ करती रहूँ। मैनेजर ने सुना तो समझ गया कि सुरभि को एक ब्रेक की ज़रूरत है। उसने कहा, एक काम करो, तुम एक हफ्ते की छुट्टी लेकर घर चली जाओ। वैसे भी अगले हफ्ते होली है तो तुम्हें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को भी मिल जाएगा और होली के बाद तुम एक फ्रेश स्टार्ट करना। सुरभि ने सुना तो हैरानी से अपने मैनेजर को देखने लगी और कहा, सर क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, तुम एक हफ्ते की लीव एप्लीकेशन दे दो, मैं अप्रूव कर देता हूँ। उसके बाद 3 दिन की होली की छुट्टी रहेगी और उसके अगले दिन संडे है, तो तुम आराम से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके वापस आना। मैनेजर ने कहा, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं सर? सुरभि ने आंखों में आंसू भरकर मायूसी से कहा। मैनेजर ने सुना तो उसका मुंह बन गया और उसने कहा, प्यार? और तुमसे? अभी जो मेरी तारीफ में तुमने खड़ूस, बुरा इंसान और लिच्चड़ कहा है ना, उसके बाद तो मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। और मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता तुमसे। मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। मैंने तुम्हारी छुट्टी इसलिए अप्रूव की है ताकि कुछ दिन के लिए यहाँ शांति रहे और मैं इस पोस्ट ऑफिस को बर्बाद होने से बचा सकूँ। मैनेजर की बात सुनकर सुरभि का मुंह बन गया और उसने कहा, वैसे आप इतने अच्छे भी नहीं हो। लीव एप्लीकेशन मैं आपको मेल कर दूंगी। क्या मैं अब घर चली जाऊं? यस प्लीज, मैनेजर ने कहा तो सुरभि उसके कैबिन से बाहर निकल गई। अपना सब काम खत्म करके मैनेजर को लीव एप्लीकेशन मेल करके लंच टाइम में ही पोस्ट ऑफिस से सुरभि निकल गई, क्योंकि आज काम बहुत कम था और सुरभि काफी थका हुआ महसूस कर रही थी। पोस्ट ऑफिस से बाहर आकर सुरभि ने सामने से आते ऑटो को रोका और उसमें आ बैठी। उसे तेज भूख लगी थी, इसलिए उसने ऑटो वाले को मार्केट साइड चलने को कहा, जहां पर खाने के कई ऑप्शन मिल सकते थे। मार्केट आकर सुरभि ने किराया दिया और फुटपाथ पर चल पड़ी। चलते चलते सुरभि के जहन में फिर से अनिकेत चलने लगा और उसका चेहरा उदासी से घिर गया। लेकिन अगले ही पल उसके जहन में सिद्धार्थ की कही बात कौन थी, 1 नंबर का गधा है वो। हाँ, गधा है तभी तो ऐसी जिद पकड़ कर बैठा है। लेकिन तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम उसे गधा कहो? खुद को देखा है कभी? जितना परेशान तुमने अवनी को किया है ना, तुमसे बुरा इंसान तो कोई और हो भी नहीं सकता। लेकिन तुमने हमेशा अवनी को परेशान किया है, मुझे नहीं। हाँ, मुझे कर भी नहीं सकते। मुझसे तुम डरते जो हो, लेकिन आजकल तुम सच में बदल गए हो। ना तुम पहले की तरह मुझसे चिढ़ते हो, ना मुझ पर गुस्सा करते हो, ना ही मुझसे झगड़ते हो। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। खुद में ही बड़बड़ाते हुए सुरभि सामने रेस्टोरेंट में चली आई और एक खाली कुर्सी पर आ बैठी। उसने ये भी नहीं देखा कि उसी टेबल पर सामने सिद्धार्थ किसी लड़की के साथ बैठकर खाना खा रहा है। सुरभि का सिद्धार्थ से बार बार टकराना कोई इत्तेफाक तो नहीं था। वह जब भी किसी उलझन में होती थी या उदास होती थी, हर बार आकर सिद्धार्थ से टकराती, और आज भी वही हुआ। सुरभि को अपने सामने बैठा देखकर सिद्धार्थ हैरान था, तो उसके साथ बैठी लड़की बातें करते हुए अपना खाना खाने में व्यस्त थी। सुरभि अपने फोन में देख रही थी कि शायद अनिकेत ने उसे कोई मैसेज किया हो। मैम, ऑर्डर। सुरभि के बगल में खड़े वेटर ने पूछा। कढ़ाई पनीर विद बटर नान, सुरभि ने फोन में देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर उदासी थी और आवाज में मायूसी, जिसे सिद्धार्थ महसूस कर रहा था। वेटर चला गया और सुरभि ने मायूस होकर अपना फोन टेबल पर रखकर जैसे ही सामने देखा, सिद्धार्थ को देखकर चौंकी। अगले ही पल सिद्धार्थ की कही बात उसके कानों में गूंजी। आज के बाद मेरे सामने मत आना, और अगर आ भी जाओ तो ऐसे बिहेव करना जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अब और नहीं झेल सकता। सिद्धार्थ के कहे शब्द याद आते ही सुरभि के चेहरे पर कठोर भाव उभर आए और वह दूसरी तरफ देखने लगी। सिद्धार्थ के साथ बैठी लड़की ने सामने बैठी सुरभि को देखा तो कहा, हेलो, आप कहीं और क्यों नहीं बैठ जाती? दिखाई दे रहा है ना ये टेबल हमने बुक किया है। वी नीड सम प्राइवेसी। सुरभि,
एक तो सिद्धार्थ को देखकर पहले से चिड़ी हुई थी, लड़की की बातें सुनकर और खिंच गई और कहा, इतनी ही प्राइवेसी चाहिए तो अपने घर जाओ या कोई रिजॉर्ट बुक कर लो, ये पब्लिक प्लेस है। और अगर तुम्हें सच में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम अपने बाबू सोना को लेकर कहीं और बैठ जाओ। व्हाट डू यू मीन? सिद्धार्थ के साथ बैठी लड़की ने गुस्से से कहा। सिद्धार्थ ने देखा कि आसपास कोई भी टेबल खाली नहीं था, इसलिए उसने धीरे से लड़की से कहा, ईशा इट्स ओके, हम यहीं बैठते हैं। सुरभि ने सुना तो सिद्धार्थ को घूर कर देखा और मन ही मन कहा, हाँ हाँ, यहाँ बैठकर मेरे जले पर नमक जो छिड़कना है तुम्हें? मेरा ब्रेकअप करवा कर खुद नई गर्लफ्रेंड के साथ लंच करने आए हो? हाँ, मेरी किस्मत ही खराब है। ओ अनिकेत, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे घूरना बंद करो, सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, जिसे सिर्फ सुरभि सुन पाई। और सिद्धार्थ से अपनी नजरें हटाकर उसी की तरफ धीरे से कहा, हाँ, तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो समझे। अपनी इस गिलहरी को लो, दफा हो जाओ यहां से। सिद्धार्थ ने सुना तो सुरभि को घूरा और कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बार बार मेरे सामने आती ही क्यों हो? ओह रियली? तुम कहीं के प्रिंस चार्मिंग हो? सुरभि ने कहा। ईशा का ध्यान खाने और अपने फोन में ज्यादा था। सिद्धार्थ और सुरभि की बातों से उसे कोई मतलब नहीं था, वह मस्त अपना खाने में लगी थी। सुरभि की बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, कहीं मुझे इसके साथ देखकर तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? हाँ, लगता है मैं तुमसे जलूंगी। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम दोनों, सुरभि ने गुस्से से कहा। हालांकि वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। मैम, आपका ऑर्डर, वेटर ने कढ़ाई पनीर और नान की प्लेट टेबल पर रखकर कहा। लेकिन सुरभि तो सुरभि है, उसका पारा अब तक गर्म हो चुका था। वह उठी और वेटर की तरफ देखकर गुस्से से कहा, तो खिलाओ इन्हें और बिल भी इनसे ही भरवाना। वेटर ने सुना तो सिद्धार्थ की तरफ देखने लगा और सुरभि वहां से चले गए। तो दोस्तों, क्या जयदीप की बिजनेस डील बचाने के लिए पृथ्वी प्राची देसाई से मांगेगा माफी? क्या होगा जब जयदीप को पता चले कि पृथ्वी और विक्रम कपूर की पहली मुलाकात की सच्चाई? क्या सिद्धार्थ ने कर लिया है सुरभि से हमेशा के लिए किनारा और बढ़ रहा है अपनी नई जिंदगी में आगे? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।